हेलो एवरीवन, क्लास 4 में आज हम साइंस देखेंगे। साइंस में हमने सेकेंड लेसन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लेसन थर्ड पढ़ेंगे। आपका थर्ड लेसन है एडाप्टेशन इन एनिमल्स। एडाप्टेशन मीन्स क्या होगा? एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन और एनिमल्स मीन्स जानवर। हम देखेंगे आज जानवरों में अनुकूलन। वे अपने आप को किस प्रकार से जहाँ पे वो रहते हैं किस प्रकार से अपने आप को वहाँ में ढाल लेते हैं, तो वही इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, एडाप्टेशन फॉर, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। एडाप्टेशन फॉर हैबिटेट इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, एडाप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन, टर्म्स लाइक मिग्रेशन, हाइब्रिनेशन एंड कैमोफ्लेज एडिशन। ठीक है, इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे हम ज़्यादा 2 या 3 पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एडाप्टेशन फॉर हैबिटेट, अनुकूलन। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? आवास। ठीक है, उनके निवास स्थान के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जानवर पूरे विश्व में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कौन पाए जाते हैं? एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। दे लिव इन डीपेस्ट ओशियंस एंड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन, वे कहाँ रहते हैं? वे समुद्र की गहराइयों में। ठीक है, वो महासागरों की गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में, एंड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन, और पर्वतों की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ठीक है, वो समुद्र की, महासागर की गहराइयों में और आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी मिलेंगे। दे आर फाउंड इन हॉटेस्ट डिजर्ट, और वे कहाँ पाए जाते हैं? और वे हॉटेस्ट डिजर्ट, गर्म रेगिस्तानों पर, एज वेल एज इन पोलर रीजन, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ध्रुवीय, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पे बहुत ही ठंड होती है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्र की गहराई हो, चाहे वो पर्वत की ऊंचाई हो, चाहे वो डिजर्ट, हॉटेस्ट डिजर्ट हो, चाहे वो पोलर रीजन हो, कहीं भी हो आपको एनिमल्स मिलेंगे। हर जगह के एनिमल्स बिल्कुल अलग होंगे, वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग आपको एनिमल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे। The natural environment in which an animal or plants live is called its habitat. The natural environment, वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें, ठीक है, जिसमें एक जानवर, पौधा जीवित रहता है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं, उसका हम आवास कहते हैं। ठीक है, वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें एनिमल और प्लांट इजिली रह सकते हैं। ठीक है, जीवित रहते हैं, उसको उसका हम आवास कहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट, एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट अडॉप्ट हिमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगहों पर, ठीक है, जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगहों पर अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, उसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं जीने के लिए। ठीक है, जीवित रहने के लिए वे अपने आप को अलग अलग आवास में अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं वहां पर जीवित रहने के लिए। ओके, देखिए आपका ये एनिमल्स है सारे। ठीक है, अब इनके हैबिटेट हम पढ़ेंगे। According to their habitat, animals are divided into 5 groups. अगर हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, आवास के अनुसार अगर हम एनिमल को डिवाइड करेंगे तो वो 5 ग्रुप में होंगे। ठीक है, उनके 5 ग्रुप्स बनेंगे। देखते हैं वो क्या है। दीज ग्रुप आर, ये ग्रुप है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हम लोगों को पता है टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है? धरातल होता है। इक्वेटिक, जलीय। एम्फीबियंस, उभयचर, मतलब कि जो पानी और थल, ठीक है, जो जल और थल, पानी और जमीन दोनों पर है। ठीक है, एर्बोरियल, जो पेड़ पौधों पर रहते हैं। एरियल एनिमल्स, जो हवा में रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
आपका क्या है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एनिमल, धरातलीय जानवर, जो धरातल पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वे जानवर जो लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, धरातलीय जानवर बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनोसोरस एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एलिफेंट होते हैं, ठीक है, एलिफेंट आपके हो गए, टाइगर हो गए, ठीक है, गैंडा हो गया, ये आपके कौन से जानवर है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ठीक है, ये धरातलीय जानवर हैं। देयर बॉडीज आर सूट टू लिव ऑन लैंड। इनकी जो बॉडी होती है वो लैंड पर रहने के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, जमीन पर रहने के लिए, धरती पर रहने के लिए इनकी बॉडी क्या होती है, अनुकूल होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होती है, लैंड पर रहने के अकॉर्डिंग होती है, उसके अनुसार होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं, ठीक है, मजबूत पैर होते हैं। विच हेल्प देम टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। जिसकी सहायता से वो लंबी दूरी को तय करते हैं, जिसकी सहायता से वो लॉन्ग डिस्टेंस को, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पार करते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो रन सो एज टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। वे अपने दुश्मनों से बचने के लिए दौड़ सके। ठीक है, उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जानवरों से, अन्य जानवरों से, अपने दुश्मनों से बचने के लिए इतनी दूर वो भाग सके। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग। अधिकांशतः, ठीक है, अधिकतर जानवर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए, ठीक है, ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ में कौन हेल्प करता है, उनका लंग्स। ठीक है, वो किससे ब्रीथ करते हैं, अपने लंग्स की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। देयर सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन आर वेल डेवलप्ड। उनकी जो सेंस ऑर्गन होती है, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है वो अच्छे से विकसित होता है। ठीक है, डेवलप्ड इन ऑर्डर टू सेंस द चेंज इन द सराउंडिंग। जो उनका मस्तिष्क होता है, ठीक है, देयर सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन आर वेल डेवलप्ड ऑर्डर टू सेंस द चेंज इन द सराउंडिंग। वातावरण में, ठीक है, जो उनका एनवायरमेंट है, ठीक है, वातावरण में बदलाव को महसूस करने के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको फील करने के लिए उनके पास क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है और साथ में उनका ब्रेन जो होता है वो अच्छे से विकसित होता है। ठीक है, उसके बदलाव को फील करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए। आपका देखिए है एलिफेंट, टाइगर। ठीक है, लेट अस स्टडी मोर अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल इन पर्टिकुलर सराउंडिंग। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। ठीक है, जो उनका पर्टिकुलर सराउंडिंग, जो उनका एक्चुअल जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लैंड में आपका डिजर्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और पोलर रीजन भी आ जाएगा, वो भी लैंड है, वाटर तो है नहीं, या फिर वो एयर तो है नहीं, वो लैंड का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो डिजर्ट होता है सबको पता है कि बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। तो वहां के लिए हम देख लेते हैं कि वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। डिजर्ट, इन डिजर्ट देयर इज वेरी लिटिल वाटर। हम जानते हैं कि डिजर्ट में पानी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, वहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। इस समय, दिन के समय में वहां का जो मौसम होता है क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। बट वेरी कोल्ड एंड नाइट, और रात के समय क्या होता है, लेकिन रात के समय बहुत ठंड होती है। अगर वहां दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो रात के समय बहुत ठंड होती है। एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, डिजर्ट रैट अडॉप्ट हिमसेल्फ दिस कंडीशन। जानवर जैसे कि ऊंट, स्नेक और रेगिस्तानी जो चूहा होता है वो अपने आप को इस कंडीशन, ठीक है, अपने आप को इसके अनुसार क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, वहां पर रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। द कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल होता है, कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, कैमल को, ये सबको पता है।
It has thick skin and can live for 10 to 12 days without water. इसकी जो स्किन होती है, जो कैमल की स्किन होती है, जो उसकी त्वचा होती है, बहुत ही थिक होती है, बहुत मोटी होती है, उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है, और साथ ही वो बिना पानी पिए 10 से 12 दिन तक जीवित रह सकता है। Its hump is reservoir of fat. इसके हम्प में, ठीक है, जो इसका हम्प होता है, हम्प मीन्स क्या होता है, कुबर, ठीक है, जो इसका कुबर होता है उसमें वसा को एकत्रित करता है, वो वसा को, फैट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, उसका खजाना है, ठीक है, जो इसका हम्प है, जो इसका कुबर है, वो वसा का खजाना है, ठीक है। So when the camel do not get water or food, इसलिए जब कैमल को, ऊंट को भोजन, पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी नहीं मिलता है, it can still survive because of the fat stored in hump. तो यह अपने कुबर में जमा वसा के कारण जीवित रह सकता है, ठीक है। जो इसका कुबर है, जो इसका हम्प होता है, जो ऊंट का ये वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें वो क्या है, फैट का खजाना है। तो जब भी उनको पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिलता है, तो इसकी जो फैट उसमें स्टोर है, उसकी हेल्प से वो जीवित रह सकता है। The broad pads on the bottom of its feet keep it from sinking in the sand of desert. तो जो इसके चौड़े, ठीक है, जो इसके चौड़े चौड़े पैड्स होते हैं, जो इसका पैर अगर आप देखेंगे क्या होता है, गद्देदार होता है, ठीक है, चौड़ा होता है, गद्देदार होता है, जिसकी वजह से वो रेत में उसका पैर धंस नहीं पाता है, बल्कि फिसल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, द ब्रॉड पैड्स ऑन द बॉटम ऑफ इट्स फीट कीप इट फ्रॉम सिंकिंग इन द सैंड ऑफ डिजर्ट। तो जो इसके पैर की तलहटी में जो पाए जाने वाला जो चौड़ा पैड्स होता है, वह रेगिस्तान में उनको बीचों बीच धंसने से बचा लेता है, ठीक है। अब देखते हैं पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग। इन पोलर रीजन वेदर इज एक्सट्रीमली कूल। जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां का जो वेदर है बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। वहां का जो क्लाइमेट, जो वहां का वेदर है, वो क्या है, बहुत ठंडा होता है। पोलर बियर्स हैव थिक फर ऑन देयर स्किन। जो पोलर बियर होते हैं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, ठीक है, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, उनका जो फर होता है बहुत ही मोटा होता है। उनकी स्किन पे जो रुए होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं। सम ऑफ देम आर व्हाइट इन कलर। कुछ का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। कुछ भालू जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। एंड मर्ज विथ द सराउंडिंग टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। और वो क्या करते हैं, जो व्हाइट, उनका कलर व्हाइट होता है। भालू का कलर क्या होता है, कुछ भालू का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो अपने आप को शत्रुओं से, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आप को उसी में मिला लेते हैं। अपने चारों ओर के वातावरण में अपने आप को मिला लेते हैं। जैसे बर्फ का कलर, वहां पे बर्फ बहुत जमती है, तो बर्फ का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। जो बियर का कलर होगा वो भी व्हाइट होगा। तो क्या करते हैं, बचने के लिए अपने आप को उसी में मिला लेते हैं ताकि वो दुश्मनों से बच सके। द पिगविन्स लिविंग हियर मूव इन ग्रुप्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म। जो पिगविन, वहां पे एक पक्षी पाई जाती है जिसको हम पिगविन बोलते हैं, वो भी पोलर रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो वो लोग ग्रुप में रहती हैं। अपने आप को, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो लोग क्या रहती है, ग्रुप में रहती है। जहां भी जाती है वो लोग ग्रुप में जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिजर्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कैमल, स्नेक और रैट। और वैसे पोलर रीजन में कौन से पाए जाते हैं, तो आपका पोलर बियर हो गया और पिगविन हो गया, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस एंड एरोब्रियल एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।